नमस्ते बच्चों। आज हम आपकी जो सप्लीमेंट्री कोर्स रीडर बुक है स्नैपशॉट, उसका चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नाम है द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। और ये चैप्टर विलियम सेरोयान द्वारा लिखा गया है। और ये जो स्टोरी है, दो पुअर आर्मेनियन बॉयज़, आर्मेनिया के दो गरीब लड़कों की कहानी है। बिलोंग टू अ ट्राइब, जो कि एक कबीले से बिलोंग करते हैं। हुज हॉलमार्क वॉज ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। उस कबीले का हॉलमार्क क्या है? ट्रस्ट और ऑनेस्टी। तो अब उन दो बच्चों की कहानी है, तो हम लोग इस कहानी में आगे चलते हैं। वन डे बैक देयर वॉज इन गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वॉज 9। तो लेखक जो है अपने पुराने दिनों को याद कर रहा है कि जब मैं 9 साल का था, तब एक अच्छे पुराने दिन की बात है। एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस। और उस वक्त हमारे लिए जो पूरी दुनिया थी वो एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस, मैग्निफिसेंस मतलब भव्यता, हमारे लिए जिंदगी पूर्ण और भव्य थी। लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। जिंदगी जो है हमारे लिए डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम थी। माई कज़न मुराद, who was considered crazy by everybody who knew him except me, कि मेरे अलावा मेरा कज़न जो है मुराद, उसको मेरे अलावा बाकी जितने भी हमारे जान पहचान वाले थे वो क्रेजी के हिसाब से जानते थे। केम टू माई हाउस, उस दिन वो मेरे घर आया एट 4 in the morning, सुबह सुबह 4 बजे। एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरे कमरे की खिड़की पे टैप किया। टैप मतलब नॉक करना। और उसने मुझे उठाया सुबह सुबह 4 बजे। आराम, ही सेड, उसने उसे आवाज़ दी, आराम। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, कि मैं एकदम से चौंक के उठा और खिड़की से बाहर देखा। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ, कि मैंने जो देखा मैं उसकी पे भरोसा नहीं कर पाया। इट वॉजंट मॉर्निंग येट, हालांकि सुबह नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर and with daybreak not many minutes around the corner of the world, it was late enough for me to know I wasn't dreaming. हाँ, सुबह नहीं हुई थी, लेकिन इतना उजाला था हर तरफ कि मैं ये देख सकता था कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, मैं हकीकत देख रहा था। My cousin Murad was sitting on a beautiful white horse, कि मेरा कज़न मुराद जो है वो एक खूबसूरत सफ़ेद घोड़े पर बैठा था। I stuck my head out of the window, मैंने खिड़की से अपना सर बाहर निकाला and rubbed my eyes, आंखें एकदम मल के खोलने की कोशिश की। Yes, he said in Armenian, it's a horse. तो मुराद बोला आर्मेनियन भाषा में कि हाँ, ये एक घोड़ा है। You're not dreaming, कि तुम सपना नहीं देख रहे हो। Make it quick if you want to ride, कि अगर तुझे घोड़े की सवारी करनी है तो जल्दी कर। ये मुराद ने लेखक से कहा। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, कि मैं जानता था कि मेरा कज़न मुराद जो है बाकी लोगों से जो कि बाय मिस्टेक इस दुनिया में आ गए हैं, उन लोगों की बजाय मुराद जिंदगी को एंजॉय करता था। बट दिस टाइम मोर देन व्हाट इवन आई कुड बिलीव, लेकिन इस बार तो मेरे भरोसे या विश्वास से भी बाहर की बात थी। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड, कि मैं सबसे ऊपर मेरी जो इच्छा थी मेरी यादों में वो थी घोड़े, और मेरी जो एकमात्र इच्छा थी वो थी लॉन्गिंग टू राइड, घोड़े की सवारी करना। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, ये एक अद्भुत चीज़ थी। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, लेकिन सेकेंड चीज़ क्या थी कि हम गरीब थे, इसलिए ऊपर वाला सपना पूरा नहीं हो सकता था। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ, और यही वो चीज़ थी। पहला तो उसका सपना था, दूसरी वो चीज़ थी यानी कि उनकी गरीबी, जो सामने दिख रहा था उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। We were poor, हम गरीब थे। We had no money, our whole tribe was poverty stricken, कि हम गरीब थे, हमारे पास पैसा नहीं था, हमारा पूरा कबीला जो था वो गरीबी से ग्रसित था। Every branch of the
Gergolian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. हमारा पूरा जो एरिया था गैरोगलेनियन, वो अमेजिंग और कॉमिकल गरीबी में जी रहा था. Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. Bellies मतलब पेट. कि हम में से कोई नहीं समझता था या जानता था कि हमारे पास खाना, हमारे पेट भरने के लिए खाना कहाँ से आ रहा था. नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, हमारे घर के वृद्धों को भी ये नहीं समझ में आ रहा था. मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, और इन सबसे ऊपर क्या था, दो वी वर फेमस फॉर आर ऑनेस्टी, हम हमारे इस गरीबी के बावजूद भी हम हमारी ऑनेस्टी के लिए फेमस थे. हमारा कबीला जो था, वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, कि लगभग पिछले 11 सदियों से हम हमारी ऑनेस्टी के लिए फेमस थे. इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्दिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड, तब जब हम अमीर थे तब भी हमारी ऑनेस्टी के लिए हम जाने जाते थे. वी वर प्राउड फर्स्ट, हम इस बात को लेके प्राउड थे. ऑनेस्ट नेक्स्ट, हम सबसे पहले गर्व करते थे अपने आप पर, फिर हम ऑनेस्ट थे. एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और फिर हम सही और गलत में भरोसा करने लगे कि क्या गलत है और क्या सही है. नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील, कि हम में से कोई भी एक सिंगल व्यक्ति भी किसी को चीट करके उसका चोरी का पैसा धोखेबाजी से कुछ भी हासिल नहीं करना चाहता था, किसी का एडवांटेज नहीं उठाना चाहता था. चलिए, ये हमारा यहाँ तक का पहला हिस्सा हुआ. बच्चों, इस चीज़ को समझिए और हम कल चैप्टर कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.